कि वो पथ जिस पर चलकर जीसस क्राइस्ट को जब क्रूसिफिकेशन के लिए ले जाया जा रहा था, तो इस पथ पर चलकर वो गए थे। जो चर्च यहाँ पर है, मान्यता के अनुसार उनके रक्त के जो निशान हैं वो आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसीलिए दुनिया भर के ईसाइयों में इसकी बहुत अधिक अहमियत है। यहूदी मान्यताओं के अनुसार दूसरा मंदिर हुआ करता था जिसे राजा हेरोड ने बनवाया था जब रोमन एम्पायर की तरफ से यहाँ हमला किया गया और तोड़ा गया। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक हिंदू रिपोर्टर ने यीशु मसीह का सामर्थ्य प्रचार कर दिया। जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप सभी हैरान हो जाओगे। उस वीडियो को देखकर ईसाई विरोधियों के तो होश उड़ चुके हैं। पहले आप सभी उस वीडियो को देखिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। सोशल मीडिया पर चर्चित कविता के साथ इस खबर को आज देखिए, जहां कहा गया कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। थोड़ा बदलाव करके हम महायुद्ध के बीच इन दृश्यों पर अगर कहें कि वेस्टर्न वॉल पर दाना चुगकर चिड़िया अलक्सा मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है यरूशलेम में 3 धर्मों की एकता जीती है। दुनिया का वो शहर जो सकरी गलियों और ऐतिहासिक वास्तुकला का एक संगम है, जहां ईसाई धर्म ही नहीं बल्कि मुस्लिम और यहूदी सभ्यता के अंश हैं। यरूशलेम से आज श्वेता सिंह वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रही हैं। ये वो जगह है जहां ईरान किसी हालत में मिसाइल नहीं चलाने वाला। ये वो जगह है जहां ट्रंप कभी भी किसी तरह का बम नहीं गिराने वाले। ये वो जगह है जहां इजराइल कभी भी हमला किसी को नहीं करने देने वाला है। दुनिया के सबसे पवित्र स्थलों में से एक यरूशलेम किसी किले जैसी पत्थर की दीवार से घिरा हुआ एक शहर है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम, जहां पर हमला करने में ट्रंप, नेतन्याहू और मोस्तफा सब अब भीगी बिल्ली बन जाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि इजराइल के साथ मिलकर जो अमेरिका भी ईरान को नेस्तनाबूद कर देना चाहता है। काश वो यरूशलेम आकर समझता एक शहर कैसे सदियों के संघर्ष के बाद धार्मिक सामंजस्य का अनूठा संगम बना हुआ है। ईसा मसीह से जुड़ा इतिहास समेटे यरूशलेम भले पहले विभाजन और संघर्ष की ईसाई बनाम यहूदी की दास्तान जानता रहा हो, लेकिन पवित्रता में ये सब के लिए एक है। ये विया डोलोरोसा यानी कि वो पथ जिस पर चलकर जीसस क्राइस्ट को जब क्रूसिफिकेशन के लिए ले जाया जा रहा था, तो इस पथ पर चलकर वो गए थे। जो चर्च यहाँ पर है, मान्यता के अनुसार उनके रक्त के जो निशान हैं वो आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसलिए दुनिया भर के ईसाइयों में इसकी बहुत अधिक अहमियत है। काश इसी रास्ते से गुजरकर इजराइल, ईरान, अमेरिका चल पाते, क्योंकि महायुद्ध में एक दूसरे को हराकर इतिहास रचने की सोचते ट्रंप, नेतन्याहू, मोस्तफा के देश और धर्म के लोगों का इतिहास यरूशलेम से इस कदर जुड़ा है कि इसे अलग करके देखना नामुमकिन है। लेकिन क्या इतिहास हमें यह सिखाता है कि ये संघर्ष सुलझ सकते हैं, या फिर धर्म, राजनीति और पहचान का द्वंद्व अब तेल, न्यूक्लियर गैस पर कब्जे के नाम पर इस तरह उलझ चुका है कि पवित्रता की जमीन एक होकर भी सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। जिस यरूशलेम में मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद ने यात्रा के दौरान मक्का से यहाँ तक का सफर तय किया, इसी यरूशलेम में यहूदियों का मानना है कि ये वो जगह है जहाँ आधारशिला रख पूरी दुनिया का निर्माण किया गया। लेकिन सब युद्ध में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और पानी पिलाने का संदेश यरूशलेम में लिखा मिलता है। मेरे पीछे एक ही फ्रेम में आप दो बहुत प्रमुख धर्मस्थल देख सकते हैं जो जेरूसलम की ओल्ड सिटी के इस हिस्से में है। जो गोल्डन डोम के साथ आप देख रहे हैं वो अल अक्सा मस्जिद है, जिसे इस्लाम में किबलाए अव्वल माना जाता है। यानी ये बहुत ही अहम धार्मिक जगह इस्लाम के लिए है, मुसलमानों के लिए है। और दूसरी तरफ जो थोड़ा सा आगे का हिस्सा इस रेलिंग के ठीक नीचे आप देख रहे हैं, ये पश्चिमी दीवार का हिस्सा है जो कि यहूदी मान्यताओं के अनुसार दूसरा मंदिर हुआ करता था जिसे राजा हेरोड ने बनवाया था जब रोमन एम्पायर की तरफ से यहाँ हमला किया गया और तोड़ा गया। तो एक रिटेंशन वॉल बच गया, इसे वेलिंग वॉल या वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है। इजराइल जब ईरान पर चुन चुन कर हमला करता है और जब ईरान कहता है कि वो अपनी 1000, 1500, 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली मिसाइल से इजराइल को छलनी कर देगा,
तब गनीमत है कि एक दूसरे को खत्म कर देने पर तुले युद्ध में ईसाई, यहूदी और मुस्लिमों की परंपरा संस्कृति के साझा त्रिकोण वाले यरूशलेम में प्रतिष्ठा का टकराव नहीं हो रहा है। इस पूरे युद्ध में ऐसा लगता है जैसे कि ये पूरा जो ओल्ड सिटी का क्षेत्र है वो पूरी तरीके से इस समय महफूज है, क्योंकि दुनिया के 3 अलग अलग धर्मों का सबसे महत्वपूर्ण जो स्थल है वो यहीं पर है। चाहे इस्लाम का अल अक्सा मस्जिद हो, चाहे यहूदियों का वेस्टर्न वॉल हो, या फिर ईसाइयों का विया डॉलोरोसा। हालांकि बीच में जब एक मिसाइल इंटरसेप्ट करने के बाद उसकी डेब्री, उसके टुकड़े यहाँ पर गिरे थे, तब भी बहुत चिंताएं बढ़ी थी। हालांकि इसके साथ ही हम आपको बता दें कि पर्यटकों से आमतौर पर गुलजार रहने वाला ये क्षेत्र इस युद्ध की वजह से फिलहाल सुनसान पड़ा है। श्वेता सिंह, जेरूसलम, ओल्ड सिटी, इजराइल। आज आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे एक हिंदू पत्रकार ने यीशु मसीह के नाम का सामर्थ्य प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीव ये अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि यीशु मसीह को जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह के नाम का वो प्रचार नहीं करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है यीशु मसीह बहुत आयत का जीवन देने के लिए आया है इस संसार में। जो पापी हैं, जो गुनहगारी है, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है यीशु मसीह उनसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है इस संसार में दूसरा और कोई नाम नहीं जिसके द्वारा एक व्यक्ति अनंत जीवन को और बहुत आयत के जीवन को प्राप्त कर सके। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा एक दिन हर एक घुटना यीशु मसीह के सामने झुकेगा। आप जानते ही होंगे कैसे अंत के समय चल रहे हैं और यीशु मसीह ने कहा है अंत के समय में हर एक घुटना यीशु मसीह पर, यीशु के नाम से वो टिकेगा और हर एक जीव ये अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। अगर आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ शेयर करेंगे तो इसका मतलब ये है आप परमेश्वर के नाम का प्रचार कर रहे हैं, और जब आप परमेश्वर के नाम का प्रचार करोगे तो यीशु मसीह आपको भी बहुत आयत से आशीष देगा। अगर आज आप एक मसीह हैं और आपके पास बाइबल नहीं है या आप बाइबल मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, और आपको हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में या पंजाबी में या मराठी में बाइबल चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक कर दें, कमेंट में आमीन लिखें। इस वीडियो को देखकर आप क्या कहेंगे आप हमें ज़रूर बताएं। परमेश्वर आपको आशीष दे।